अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि बिजली के बिलों में डिफरेंट टाइप्स के जो कोड्स लिखे हुए आते हैं, जैसा कि एलएस कोड, ईएक्स कोड और एसएस वाले कोड्स। ये कोड क्यों और किस कंडीशन में लिखे हुए आते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इससे कंज्यूमर को कोई नुकसान होता है या नहीं, इन कोड्स में सच्चाई कितनी है। अगर इन सभी कोड्स को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा पहला कोड ईएक्स का है। इसका मतलब ज़्यादा दिन या एक्सेसिव है। ये आमतौर पर उस सूरत में आपके बिल में ऐड होता है जब मीटर रीडर 32 या ज़्यादा दिनों की बुनियाद पर आपकी मीटर की रीडिंग ले। तो फिर आपकी मुतालिका बिजली वाली कंपनी प्रो राटा कंजम्पशन के उसूलों के तहत, यानी इनके फार्मूलाज को फॉलो करते हुए, इस मीटर के यूनिट्स को 30 या 31 दिनों की बुनियाद पर बिल में एडजस्ट कर देती है। मिसाल के तौर पर, अगर मीटर रीडर ने 37वें दिन आपकी मीटर की रीडिंग ली और उस वक्त आपकी कंजम्पशन 270 यूनिट्स थी, तो फिर उसे फार्मूला के मुताबिक एडजस्ट करके 220 यूनिट्स या समथिंग कर दिया जाता है और आपका बकाया रकम भी नए बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी % है दोस्तों। यहाँ स्क्रीन पर आप दो बिल्स देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर पिछले महीने का और राइट साइड पर मौजूदा महीने का बिल है। पिछले महीने का कंजम्पशन 78 यूनिट्स था, जिसे चेंज किए बिना उसी 78 यूनिट्स को इस माह की बिल हिस्ट्री में ऐड करके उसके साथ ईएक्स का कोड भी लगा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपकी आंखें खोलने के लिए बताता चलूँ कि इन कोड्स का और प्रो राटा कंजम्पशन रोल का आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय आवाम को धोखा देने और चूरन लगाने के। क्योंकि जब बिल में कोई करेक्शन ही नहीं तो कोड ही क्यों। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि इसका सबसे नाजायज़ फ़ायदा मीटर रीडर लेगा, क्योंकि वह किसी भी दिन आके, फिर चाहे वह कम दिन हो या ज़्यादा, वह बिना किसी कानून को फॉलो किए आपकी मीटर की रीडिंग लेकर वही यूनिट्स डाल देगा जो उस वक्त थी। तो आज के बाद आपने इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आज के बाद हर नॉर्मल बिल में शायद यह कोड आपको देखने को मिले। हाँ, अलबत्ता अगर आप मीटर रीडर को गलत तारीख पर मीटर की रीडिंग लेते हुए देख लें तो उसकी वहाँ पर ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें। दोस्तों, हमारा दूसरा कोड LAs का है। इसका मतलब लेस शॉर्ट या कम दिन है। ये आमतौर पर उस सूरत में आपके बिल में ऐड होता है जब मीटर रीडर 29 या कम दिनों की बुनियाद पर आपकी मीटर की रीडिंग लेता है। तो फिर आपकी मुतालिका बिजली वाली कंपनी प्रो राटा कंजम्पशन के उसूलों के तहत, यानी उनके फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए, इस मीटर के यूनिट्स को 30 या 31 दिनों की बुनियाद पर बिल में एडजस्ट कर देती है। मिसाल के तौर पर, अगर मीटर रीडर ने 25वें दिन आपकी मीटर की रीडिंग ली और उस वक्त आपकी कंजम्पशन 230 यूनिट्स थी, तो फिर उसे फॉर्मूला के मुताबिक एडजस्ट करके 270 यूनिट्स या समथिंग कर दिया जाता है और आपका बकाया रकम भी नए बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल पुराने कोड की तरह इस कोड में भी अगर सच्चाई की बात की जाए तो यहाँ इस कोड में भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस यूज़र का प्रीवियस मंथ का कंजम्पशन देखें तो वह यहाँ 97 यूनिट्स था, जिसे आप यहाँ बिल में भी देख सकते हैं। अब अगर हैरानी की बात की जाए तो यहाँ नई बिल में सेम वही यूनिट्स को मेंशन करके उसके साथ LS का कोड लगा दिया गया है। तो अब हम क्या बोलें इन वापडा वालों को? खुदारा आप संभल जाएं, अदरवाइज वी विल स्टैंड अप। हमारा अगला कोड SS का है। इसका मतलब सेम टू सेम रीडिंग है। अगर आपका लोड यानी घर में सारी चीज़ें बंद हैं और आपके बिल में ये कोड आ जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके घर पे लोड है और फिर भी यहाँ पर सेम टू सेम रीडिंग आ जाए या यहाँ पर SS लिखा हुआ आ जाए तो ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि इस महीने या पिछले महीने मीटर रीडर आपकी मीटर की रीडिंग न ले सका और जब वो अगले महीने मीटर की रीडिंग लेगा तो आपको तमाम यूनिट्स इकट्ठे चार्ज हो जाएंगे, आपका बिल भी ज़्यादा आएगा और आपका स्लीप भी ज़्यादा रीडिंग वाली लग जाएगी। इस सूरत में आपको मुतल्लिका SDO जो है उसके ऑफिस में जाके मुतल्लिका बिल की करेक्शन करवानी चाहिए